तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डॉक्टर रोमांटिक के सीजन 1 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम एक टीनेज लड़के को देखते हैं जिसका नाम कैंगजो था। वो अपने डैड को लेकर हॉस्पिटल आया था और हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसके डैड को बचा ले, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनकी जगह एक वीआईपी पेशेंट को प्रेफरेंस दी जाती है। इस बात से कैंगजो को बहुत गुस्सा आता है और वो पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने लग जाता है। उस समय एक डॉक्टर आकर उसे रोकते हैं और एक इंजेक्शन देकर शांत करते हैं। वो फिर कैंगजो को समझाते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, ये लोग तुम्हें याद नहीं रखेंगे। अगर सच में बदला चाहिए तो इन लोगों से अच्छा और काबिल बनो। अपने गुस्से से नहीं बल्कि अपने टैलेंट से बदला लो। कैंगजो पूरे होश में नहीं था तो डॉक्टर का चेहरा नहीं देख पाता, बस नाम देखता है, डॉक्टर बुयंग। सीन शिफ्ट होता है और कैंगजो अब एक डॉक्टर बनकर उसी हॉस्पिटल में वापस आता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक दूसरी डॉक्टर से होती है जिसका नाम सियोजंग था। दोनों में नोक-झोंक होती रहती थी, पर कैंगजो को सियोजंग से प्यार हो जाता है और एक दिन कैंगजो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके सियोजंग को किस कर लेता है। सियोजंग को भी कैंगजो पसंद था तो किस तो वो भी करती है, पर उस समय उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था तो वो पीछे हट जाती है। उसी रात सियोजंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ लौट रही थी तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सियोजंग के बॉयफ्रेंड की डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट से सियोजंग बहुत डिस्टर्ब थी और उसे कैंगजो को किस करने का गिल्ट भी था। वो अकेली ट्रेकिंग पे चली जाती है जहाँ उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरती चली जाती है। उसे काफी चोट लगी थी और वो उठ भी नहीं पा रही थी। रात होने पे वहाँ कोई आदमी आता है जो शायद एक डॉक्टर था और सियोजंग को अपने साथ लेकर जाता है। ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर बुयंग ही थे। सियोजंग के हाथ में काफी चोट आई थी और डॉक्टर बुयंग उसे बताते हैं कि हो सकता है वो पूरी तरह से रिकवर भी ना हो पाए। सियोजंग एक सर्जन थी और उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हम सीधे 5 साल बाद का देखते हैं। जियोसन हॉस्पिटल में 2 टॉप रैंकिंग डॉक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, डॉक्टर कैंगजो और डॉक्टर इनब्योम। कैंगजो ने पूरे कंट्री में टॉप किया था और इनब्योम सेकंड पोजीशन पे था, पर हर कोई उसे ही कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था क्योंकि वो हॉस्पिटल प्रेसिडेंट डॉक्टर दो का बेटा था। एक दिन डॉक्टर कैंग से एक वीआईपी पेशेंट का रिस्की ऑपरेशन करने को बोला जाता है क्योंकि और कोई रिस्क लेने को रेडी ही नहीं था। सर्जरी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उस पेशेंट की जान चली जाती है और एज अ पनिशमेंट डॉक्टर कैंग को जियोसन हॉस्पिटल के एक छोटे से ब्रांच दोलदम हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैंगजो ये सोचकर दोलदम हॉस्पिटल जाता है कि जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाएगा। वहाँ उसे सियोजंग मिलती है जो अब वहीं काम करती थी। कैंगजो 5 साल बाद सियोजंग से मिल रहा था क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से सियोजंग गायब ही हो गई थी। वहाँ उसे डॉक्टर बुयंग भी मिलते हैं जो वहाँ किम साबू के नाम से जाने जाते थे। कैंगजो को ये पता नहीं होता कि किम साबू ही डॉक्टर बुयंग है और उसकी उनसे बनती ही नहीं थी क्योंकि किम साबू सिर्फ पेशेंट्स को बचाने में विश्वास रखते थे, प्रोसीजर से उन्हें कोई मतलब नहीं था। कैंगजो को ये पता चलता है कि सियोजंग को उस एक्सीडेंट की वजह से अभी भी पैनिक अटैक्स आते थे और तब वो खुद को नुकसान भी पहुँचा लेती थी। किम साबू उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। किम साबू के साथ काम करते हुए कैंगजो को ये तो रियलाइज हो जाता है कि वो बाकी डॉक्टर से बहुत अलग है, बहुत टैलेंटेड है। कैंगजो पता करने की कोशिश करता है कि ये किम साबू हैं कौन, इतने टैलेंटेड होकर वो इतने छोटे से हॉस्पिटल में क्यों हैं। कैंगजो अब भी सियोजंग को पसंद करता था पर सियोजंग ने उसे खुद से दूर रहने को बोल दिया था। कैंगजो वहाँ ज्यादा दिन रहना नहीं चाहता था पर दोलदम हॉस्पिटल के मैनेजर जैंग पूरी कोशिश करते थे कि उसे रोक ले। दोलदम हॉस्पिटल के पास एक बड़ा सा कसिनो था। एक दिन वहाँ की मैनेजर आकर किम साबू से कहती है कि कसिनो के चेयरमैन शिन उनसे मिलना चाहते हैं, तो किम साबू कह देते हैं कि उनके पास समय नहीं है। एक्चुअली किम साबू उस कसिनो में अक्सर जाया करते थे। चेयरमैन शिन को पता था कि किम साबू बहुत स्किल्ड डॉक्टर है तो उन्होंने उनको अपना पर्सनल डॉक्टर बनने का ऑफर दिया था जिसे किम साबू ने रिजेक्ट कर दिया था। उस समय जब दोनों बात कर रहे थे तो कसिनो के किचन में आग लग गई थी। तब किम साबू ने अपनी जान पे खेलकर लोगों की जान बचाई थी। अब किम साबू ने तो चेयरमैन से मिलने से मना कर दिया तो वो खुद आए थे उनसे मिलने।
चेयरमैन 2 सालों से आर्टिफिशियल हार्ट के सहारे जी रहे थे और अब उस हार्ट की बैटरी बदलनी थी, तो वो चाहते थे कि किम साबू उनकी सर्जरी करे। किम साबू इस कंडीशन पे मानते हैं कि चेयरमैन को उनके हॉस्पिटल के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे। ज्यूसन हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट दो को जब पता चलता है कि चेयरमैन किसी रैंडम डॉक्टर से अपनी सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो वो जाकर रीजन पूछते हैं। चेयरमैन उन्हें वो किचन फायर वाला क्लिप दिखाते हैं जिसमें किम साबू ने सबकी जान बचाई थी। चेयरमैन कहते हैं कि यूजुअली डॉक्टर्स सिर्फ पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं, पर ये डॉक्टर अपनी परवाह किए बिना सबकी हेल्प कर रहा था। डॉक्टर दो किम साबू का चेहरा नोटिस करते हैं तो पहचान लेते हैं कि ये तो डॉक्टर बू यंग है। चेयरमैन शिन ये ऑलरेडी जानते थे। इधर कैंगजो को भी फाइनली पता चल जाता है कि किम साबू ही डॉक्टर बू यंग है। डॉक्टर बू यंग एक ट्रिपल सर्टिफाइड बहुत फेमस सर्जन थे जिनका सक्सेस रेट 97% था, पर अचानक से वो कहीं गायब हो गए थे और किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। डॉक्टर दो वापस आकर अपने एक डॉक्टर सॉन्ग को बू यंग के बारे में बताते हैं। प्रेसिडेंट के री इलेक्शन का टाइम आ रहा था, तो दोनों बिल्कुल नहीं चाहते थे कि चेयरमैन का ऑपरेशन कहीं और हो। डॉक्टर सॉन्ग डॉक्टर कैंग को कॉल करके मिलने बुलाते हैं, तो कैंगजो कहता है कि वो सर्जरी में बिजी है और दोलदम हॉस्पिटल भेजने के लिए थैंक यू कहता है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर बू यंग के अंदर काम करके वो बहुत कुछ सीख पाएगा। एक फ्लैशबैक सीन से हमें पता चलता है कि किम साबू पहले जियोसन हॉस्पिटल में काम करते थे एज डॉक्टर बू यंग। डॉक्टर बू यंग की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर डॉक्टर दो डॉक्टर बू यंग के नाम पे दूसरे डॉक्टर से सर्जरी करवाते थे। ऐसे ही एक सर्जरी में डॉक्टर बू यंग की एक स्टूडेंट की जान चली गई थी। वो स्टूडेंट डॉक्टर बू यंग को किम साबू कहा करती थी। डॉक्टर दो ने सारे स्टाफ से ये बुलवा दिया था कि सर्जरी डॉक्टर सॉन्ग ने नहीं बल्कि डॉक्टर बू यंग ने किया और नेग्लिजेंस के नाम पे उन्हें जियोसन हॉस्पिटल से निकाल दिया और ये भी कहा था कि कोरिया के किसी भी हॉस्पिटल में काम नहीं करने देंगे। इधर डॉक्टर सॉन्ग डॉक्टर इंसू और इनब्योम के साथ दोलदम हॉस्पिटल आता है कैंगजो से मिलने। वहाँ डॉक्टर सॉन्ग को किम साबू मिल जाते हैं। वो बोलता है कि डॉक्टर दो तुम्हें चेयरमैन पे ऑपरेट करने से रोकने के लिए कुछ भी कर देगा। उस समय किम साबू को पता चलता है कि चेयरमैन शिन सिर्फ कसिनो के चेयरमैन नहीं बल्कि जियोसन हॉस्पिटल के फाउंडिंग चेयरमैन भी थे। ये जानकर वो चेयरमैन के पास जाकर दोलदम हॉस्पिटल के लिए और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स की डिमांड करते हैं। इधर हॉस्पिटल में एक बार कैंगजो और किम साबू के नहीं होने पे इनब्योम को सियोजन के साथ एक सर्जरी करनी पड़ती है जो रूल्स के अगेंस्ट था, क्योंकि वो इस हॉस्पिटल का डॉक्टर नहीं था। किम साबू उसके स्किल से काफी इम्प्रेस्ड हुए थे और पनिशमेंट के बहाने से उसे इसी हॉस्पिटल में रोक लेते हैं। डॉक्टर दो किसी भी तरह किम साबू को चेयरमैन शिन पे ऑपरेट करने से रोकना चाहते थे और इस काम के लिए वो डॉक्टर सॉन्ग और उसकी टीम को दोलदम हॉस्पिटल भेजते हैं। डॉक्टर दो फिर डॉक्टर कैंग से मिलते हैं और उसे जियोसन हॉस्पिटल वापस आने का ऑफर देते हैं विद इंक्रीज सैलरी। बदले में उसे ये कहते हैं कि अगर बू यंग चेयरमैन की सर्जरी करता भी है तो उस सर्जरी को अनसक्सेसफुल बना दे, पर कैंगजो इसके लिए रेडी नहीं होता। डॉक्टर दो फिर इनब्योम को कॉल करके कहते हैं कि वो किसी भी तरह से चेयरमैन शिन की सर्जरी टीम का पार्ट बन जाए और जो कुछ भी ऑपरेटिंग रूम में हो वो बताते रहे। इनब्योम जाकर किम साबू से झूठ बोलता है कि उसने एक बार हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में पार्ट लिया है, तो उसे वो चेयरमैन के ऑपरेशन में उनका फर्स्ट असिस्टेंट बनने का चांस दे। इनब्योम को फर्स्ट असिस्टेंट बनाने का मतलब होता कि सियोजंग ऑपरेशन का पार्ट नहीं बन सकती थी। सियोजंग उस सर्जरी का हिस्सा बनने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी और कैंगजो की हेल्प से अच्छे से स्टिच करने की प्रैक्टिस भी कर रही थी। किम साबू फाइनली सर्जरी के लिए स्टाफ मेंबर्स के अनाउंसमेंट करते हैं और सियोजंग को अपना फर्स्ट असिस्टेंट के लिए चूज करते हैं। चेयरमैन शिन एडमिट हो जाते हैं और कुछ दिन बाद की उनकी सर्जरी शेड्यूल हो जाती है। अब साथ में काम करते हुए कैंगजो और सियोजंग भी एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। सियोजंग भी अब अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने लगी थी। डॉक्टर दो ने बहुत कोशिश किया कि चेयरमैन की सर्जरी दोलदम हॉस्पिटल में ना होकर जियोसन हॉस्पिटल में हो, पर वो सक्सेसफुल नहीं होते। तब वो चेयरमैन की बेटी को बुलाते हैं ताकि वो अपने डैड को समझा सके।
दूसरी तरफ किम साबू कुछ टेस्ट के बाद चेयरमैन को बताते हैं कि उनके आर्टिफिशियल हार्ट में कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स है, तो इस केस में बैटरीज चेंज करने के बजाय उन्हें आर्टिफिशियल हार्ट रिप्लेस करना चाहिए। बट ये इजी ऑपरेशन नहीं होगा, ऐसे बहुत से कम ऑपरेशंस ही अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं। पर चेयरमैन को किम साबू पे पूरा भरोसा था, वो इस सर्जरी के लिए भी रेडी थे। किम साबू फिर अपनी टीम के साथ प्लान बनाते हैं। कैंगजो को पहले डिवाइस की बैटरी चेंज करनी थी, जिसके बाद किम साबू पूरा डिवाइस चेंज करने वाले थे। सियोजंग किम साबू की असिस्टेंट रहेगी और इनब्योम कैंगजो का। ऐसे इस सर्जरी को कम से कम तो 9 घंटे लगते थे, पर किम साबू का एम था कि इसे 7 घंटे में पूरा करे। डॉक्टर दो के कहने पे चेयरमैन की बेटी आकर उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो अपनी सर्जरी यहाँ ना कराए, पर वो मानते नहीं। पर तब तक एक दूसरा ट्विस्ट आ जाता है। चेयरमैन के सीटी स्कैन से ये पता चलता है कि उन्हें आखिरी स्टेज लंग कैंसर है। किम साबू ने ये बात चेयरमैन को भी बता दिया था। अगर कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो उनके पास बस 3 महीने थे, और कैंसर का ट्रीटमेंट अगर करवाना है तो उससे पहले उन्हें हार्ट सर्जरी करवानी होगी, जो अपने आप में अलग ही रिस्की था। डॉक्टर दो चाहते थे कि ये सर्जरी अब तो बिल्कुल ना हो, पर चेयरमैन अभी भी सर्जरी के लिए रेडी थे। किम साबू फिर सबको चेयरमैन के कैंसर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अब अगर सर्जरी सक्सेसफुल होनी है तो उन्हें किसी भी तरह से यह पूरा ऑपरेशन 6 घंटे में पूरा करना होगा। डॉक्टर दो किम साबू के पास 2 प्रपोजिशंस लेकर आते हैं। पहला ये कि वो जियोसन हॉस्पिटल की टीम के साथ ऑपरेशन करे या फिर अपनी टीम के साथ लाइव ऑपरेशन करे। लाइव ऑपरेशन में जियोसन हॉस्पिटल के सारे कार्डियक सर्जन इस ऑपरेशन को लाइव देखने वाले थे। किम साबू लाइव सर्जरी चूज करते हैं। सर्जरी वाले दिन दोलदम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और रिपोर्टर्स की भीड़ लग जाती है। सर्जरी शुरू होने पे डॉक्टर दो अपने डॉक्टर से कहते हैं कि वो लोग किम साबू के हर एक्टिविटी पे नजर रखे और कोई छोटी सी भी गलती हो तो उसे नोट कर ले। पर किम साबू अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से सर्जरी करते हैं बिना किसी गलती के, और 9 घंटे की सर्जरी 6 घंटे से भी पहले खत्म कर देते हैं। वहाँ बैठे सारे डॉक्टर्स हैरानी से पूरी सर्जरी देखते हैं। उन्हें बस यही लग रहा था कि कोई इतना परफेक्टली कैसे सर्जरी कर सकता है। सर्जरी सक्सेसफुल रहता है और किम साबू सबसे कहते हैं कि चेयरमैन को उठने में 6 से 12 घंटे लगेंगे। सर्जरी के टाइम पे वहाँ रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर वही था जिसने डॉक्टर दो के कहने पे डॉक्टर बुयंग यानी किम साबू को बदनाम किया था। उस समय किम साबू ने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, जिसकी वजह से इस रिपोर्टर को यही लगता था कि किम साबू ने ही उस पेशेंट को मारा था। किम साबू अभी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते, बस ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें सच पता चल जाएगा तो क्या तुम दुनिया को बता पाओगे। इधर चेयरमैन की सर्जरी हुए अब 19 घंटे हो चुके थे और उन्हें होश ही नहीं आया था। किम साबू उनकी बेटी को समझाते हैं कि हमें 2 से 3 दिन वेट करके ऑब्जर्व करना चाहिए, पर डॉक्टर दो कहते हैं कि चेयरमैन अभी तक उठे नहीं है, मतलब उनके ब्रेन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। किम साबू ने बहुत पहले से ये प्लान बना रखा था कि दोलदम हॉस्पिटल में एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए। डॉक्टर दो को इस बारे में पता चल जाता है और वो किम साबू पे ब्लेम लगाने लगते हैं कि इसीलिए इसने चेयरमैन की सर्जरी की ताकि बदले में ट्रॉमा सेंटर ले सके। डॉक्टर दो जबरदस्ती चेयरमैन को वहाँ से ले जाना चाहते थे, तो किम साबू एक पेपर दिखाते हैं जिसमें चेयरमैन ने उन्हें पावर ऑफ अटर्नी दे रखा था, मतलब उनसे रिलेटेड सारे डिसीजंस किम साबू ले सकते थे। अब डॉक्टर दो ये मान चुके थे कि चेयरमैन उठने वाले नहीं है, तो उनकी बेटी के साथ मिलकर दोलदम हॉस्पिटल बंद कराने की तैयारी में थे, ये बोलकर कि दोलदम हॉस्पिटल से कभी प्रॉफिट नहीं बनता है। बट फॉर्चुनेटली चेयरमैन को होश आ जाता है। डॉक्टर दो न्यूज में ये रिलीज करवाते हैं कि जियोसन मेडिकल सेंटर ने सक्सेसफुली आर्टिफिशियल हार्ट रिप्लेस किया। आर्टिकल्स में टीम मेंबर्स के नाम तो होते हैं, पर किम साबू का मेंशन नहीं था। इधर उस रिपोर्टर ने अब डॉक्टर बुयंग के बारे में सब कुछ सच पता कर लिया था, ये भी कि जिस पेशेंट को मारने का ब्लेम किम साबू पे लगा था वो ऑपरेशन किसी दूसरे डॉक्टर ने किया था। वो किम साबू को एक फाइल भेजता है जिसमें डॉक्टर दो के अगेंस्ट प्रूफ थे कि वो डॉक्टर बुयंग के नाम पे दूसरे डॉक्टर से सर्जरी करवाया करते थे। उस टाइम पे किम साबू ने डॉक्टर दो के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया था,
पर इस बार वो चुप नहीं रहना चाहते थे। डॉक्टर दो ने बाकी लोगों को सॉल बुलाया था उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, तो किम साबू भी सबके साथ सॉल जाते हैं। डॉक्टर दो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो किम साबू कहते हैं कि ये तो सक्सेसफुल हार्ट इम्प्लांट करने की पार्टी है, तो मैं तो लीड सर्जन था, तो मुझे तो यहाँ होना ही चाहिए। किम साबू डॉक्टर दो को उनके अगेंस्ट प्रूफ दिखाते हैं और कहते हैं कि वो री इलेक्शन में तो प्रेसिडेंट बनने से रहे। किम साबू सबके सामने डॉक्टर दो को रिजाइन करने को भी कहते हैं। डॉक्टर दो गुस्से में आकर किम साबू को धक्का देते हैं और दोनों की हाथापाई में एक बड़ा सा स्टैचू किम साबू के हाथ में गिर जाता है। किम साबू को तुरंत जियोसन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर इनब्योम पहली बार अपने डैड के आगे अपनी बात रखता है और कहता है कि वो वापस नहीं आना चाहता, बल्कि दोलदम हॉस्पिटल में ही रहना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर दो चेयरमैन के पास जाकर माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किम साबू ने उनके अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो दिखाई दिए होंगे, पर किम साबू ने चेयरमैन को कुछ नहीं बताया था, बल्कि डॉक्टर दो ने ही गलती से अब बता दिया। जाने से पहले डॉक्टर दो किम साबू से पूछते हैं कि आखिर इतने टैलेंटेड होकर तुम यहाँ क्यों हो और ट्रॉमा सेंटर क्यों बनवाना चाहते हो। किम साबू कहते हैं कि इस एरिया के पास से बहुत सारे हाईवेज गुजरते हैं जिसमें एक्सीडेंट से बहुत से लोगों की जानें जाती हैं। ट्रॉमा सेंटर खुल जाने से बहुत से लोग की जान बचेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्योजंग मिस ओ से पूछती है कि वो किम साबू से पहली बार कहाँ मिली थी। मिस ओ कहती है पुलिस स्टेशन में। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि एक बार मिस ओ को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था क्योंकि उसने एक पेशेंट को थप्पड़ मारा था। किम साबू भी वहीं पे थे क्योंकि उन्होंने किसी को पंच मारा था। वहाँ पे अचानक से एक आदमी की हालत बिगड़ गई थी। उस समय किम साबू ने मिस ओ की मदद से उसकी ट्रीटमेंट की थी। और इसी के साथ पहला सीजन यहाँ खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।